कहाँ खोई हुई है तू नंदिनी की माँ? आधे घंटे से देख रहा हूं। पता नहीं क्या सोच रही है तू। कुछ नहीं जी, पुरानी बातें याद आ गई। आपको याद है जब राजबन्ना और छोटी दुल्हन का ब्याह तय हुआ था तो कितनी बहस हुई थी हम दोनों में कि उसको क्या बुलाएंगे। मेरा मन था कि देवरानी कह के बुलाऊं, पर आपके यहाँ बहू कहने का रिवाज था। हाँ, पर मारा भी मनना था उसे बहू कहने का, क्योंकि वो बहू से ज्यादा बेटी लगती थी मारे को। इसलिए हमने उसे अलग ही नाम दिया, छोटी दुल्हन। पर अचानक आज जे तू क्यों सोच रही है? फिर से वही समस्या आ खड़ी हुई है सामने। कल देवयानी आएगी, क्या बुलाएंगे उसे? हाँ। छोटी दुल्हन तो एक ही थी थारे लिए, मैं जानू। एक वही तो थी जो थारे सुख दुख को पहचानती थी, वो भी बिना कहे। तन्ने उसे इस घर में लाई थी, तन्ने उसे इस घर के तौर तरीके सिखाए। आज फिर जे काम थारे को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जे जिम्मेदारी थारे ऊपर ही तो है ना। जी मैं सब करूंगी और करना भी चाहती हूँ, पर रह रह के मुझे हमें मन को समझाना होगा नंदिनी की माँ। वैलेंटाइंस डे आ रहा है। पिछली बार तो मौका नहीं मिला था, माहौल ही ऐसा था घर में। माँ को लेकर सब इतने दुखी थे। और उससे पिछले साल तो नैतिक में लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं लीजिए आपके लिए ग्रीन टी। ग्रीन टी? हाँ, डॉक्टर ने कॉफी कम करने के लिए कहा है ना। मुझे पीनी थी, नैतिक स्पेशल, बहुत मन कर रहा था मेरा। अक्षरा, ये भी नैतिक स्पेशल ही है, पी के देखिए, हेल्थ ड्रिंक है। अरे रुकिए रुकिए, ये ग्रीन टी ना मेरे लिए है। और ये रही आपकी कॉफी। ऐसा हो सकता है कि आप इतने प्यार से मुझसे कहें और मैं वो काम ना करूं? वाह नैतिक, बहुत अच्छी है, थैंक यू। वैसे नैतिक, मैं सोच रही थी कि बाबूजी की शादी में वैसे आपने ये ग्रीन टी पीना कब से शुरू किया? दरअसल मैं आपको जेलस फील करवाना चाहता था। जब मैं मोटा था तब आप मुझे चिढ़ाती थी, अब आप मोटी होंगी और मैं स्लिम। नैतिक, आप ना बहुत गंदे हैं। ये नहीं कि मेरे साथ मोटे हो जाएं और दोनों। क्या लाइफ में ना आप पहली वाइफ हूँ जो अपने हस्बैंड के आगे ऐसी डिमांड रखती हूँ। क्या नैतिक, कितनी चीनी है इसमें? चीनी? लेकिन मैंने तो सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाली थी। अच्छा, फिर आपने झूठी कर दी होगी। अक्षरा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मेरा मूड चेंज नहीं होगा। हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके जी। क्या हुआ अक्षरा? चलिए ना। हाँ? चलिए। अंशुमन, कॉफी पियोगे? नहीं, उसी को पिलाओ ना जिसके जोक्स पे तुम्हें इतनी हंसी आती है। अंशुमन जी, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होना, गुस्सा होना, है कोई चंगी गल है? और वैसे जब तुम्हारा मूड खराब होता है तो फिर मेरा भी कहीं मन नहीं लगता। तो मेरे लिए एक बार स्माइल कर दो, प्लीज ना। जैस, हाँ? तुम्हें कैलीग्राफी आती है? हाँ, क्यों? वो क्या है ना, मेरे प्रोजेक्ट का कवर पेज बनाना है, तुम बना दोगी? ओके। अभी बना देगी प्लीज, क्योंकि मुझे बाइंडिंग के लिए भी देना है। थैंक्स। तुम क्यों कर रही हो उसका काम? कल तुम्हारा एग्जाम है ना?
हाँ तो याद करते करते कर लूंगी, 5 मिनट का काम नहीं है। अगर 5 मिनट का काम ही है तो खुद कर ले हो। वो कोई गल नहीं अंशु, वैसे भी हमें भी तो उसका फेवर रिटर्न करना है ना, उसने भी तो हमारा साथ दिया ना माँ और दादू के सामने। क्या हुआ देवयानी जी, सब ठीक तो है ना? आप शरा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या? पर क्यों? सब ठीक था, प्लीज बताइए ना क्या हुआ? आखिर बात क्या है? मेरे बाबूजी ने आप लोगों से कुछ छुपाया है। क्या? मेरे बच्चों के बारे में। मैं जानती हूँ ये सुनकर तुम दोनों को बहुत धक्का लगा होगा, पर मेरे 2 बच्चे हैं और वो अपने पिता के साथ रहते हैं। मुझे सचमुच लगा था कि मेरे बाबूजी ने तुम सबको सच बता दिया है, पर मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरे बाबूजी ने जो भी किया उसके पीछे उनकी अपनी एक वजह है, पर मुझे ये मंजूर नहीं। मैं झूठ की बुनियाद पर नए रिश्ते नहीं बनाना चाहती। मैं ये शादी नहीं कर सकती। हेलो बहू, भाभी माँ, क्या हुआ? आप इतनी रात को क्यों जगी हैं? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, यहाँ तो सब ठीक है, पर तुम लोग इतनी रात को घूमने क्यों गए? आके बताती हूँ भाभी माँ। सब ठीक तो है ना? अब तक तो मैंने ये सोच के फोन नहीं किया था कि कहीं तुम लोग घूमने गए होंगे, और अब मुझसे रहा ही नहीं गया तो फोन कर रही हूँ। क्या हुआ बहू? चिंता की तो कोई बात नहीं ना? मैं आकर बताती हूँ। खुश हो गई तसल्ली? कर ली अपने मन की बात पूरी? मैंने पहले तुझे मना किया था, लेकिन तू नहीं मानी। अपने बाबूजी की इतनी सी बात नहीं मानी। ऐसा नहीं है बाबूजी, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन ये गलत काम ना मैं करूंगी और ना ही मैं आपको करने दूंगी। तू समझती क्यों नहीं बेटा? बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला था, और तू आखिर चाहती क्या है? सारा जीवन अकेली रहेगी? मैं नहीं जानती बाबूजी, पर मैं सर झुका के नहीं रहूंगी और ना आपको रहने दूंगी।
अगर आज मैं उन्हें सच नहीं बताती बाबूजी, तो नक्श की ये धारणा सच साबित होती। क्या हुआ बहू? कहाँ थे तुम लोग? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हुआ क्या है? अरे कुछ तो बताओ। भाभी माँ बताती हूँ। पहले बाबूजी और दादाजी को भी बुला लाते हैं। नन्ही दीदी और रश्मि को भी कहा है आने के लिए। रश्मि तो नहीं आ पाएगी, पर नन्ही दीदी और मुझे आ रहे हैं। इतनी रात को सबको बुलाया है? मतलब कोई तो बहुत ही बड़ी बात होगी। एक फायदा हुआ इस युग में पैदा होने का हमारी पीढ़ी को। क्या माँ? अरे भाई, पुराने से पुराने त्योहार से लेकर अब नए से नए सब त्योहार देख लिए हमने, नहीं? बिल्कुल सही माँ। कितने त्योहार ऐसे हैं जो पहले हुआ करते थे और अब नहीं, और कितने ऐसे हैं जो अब होते हैं पहले नहीं। अच्छा है ना, हम तो दोनों का मजा ले रहे हैं। और वो भी आज समय के 2 घंटे पहले। हाँ माँ, शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो लोग मिलके बनाते होंगे वैलेंटाइन डे। आपका और बाबूजी का बहुत अच्छा आइडिया है ये। बेटा, प्रेम दिवस है ये, तो जो सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं उन्हें मिलकर ये दिन मनाना चाहिए, है ना? और जो लोग आसपास होते हैं उन्हें आई लव यू भी बोलना चाहिए। हाँ माँ, वैसे ये आई लव यू बोलने का आइडिया ना बहुत अच्छा है। गायत्री आंटी जी के जाने के बाद बहुत अच्छा चलन चलाया हम सब ने। हैप्पी वैलेंटाइन डे, और तुम सब मेरे वैलेंटीन हो। सेम टू यू माँ। अनन्या ने सिखाया मुझे। किसका मैसेज आया वर्षा इतनी लेट? अक्षरा का है। ओह, क्या हुआ वर्षा? वो देवयानी आंटी जी के 2 बच्चे हैं, सब घर पे मिलने वाले हैं बात करने के लिए। रश्मि को भी फोन लग गया बहू। अब बता बहू, क्या बात है? देवयानी जी की पहली शादी से 2 बच्चे हैं। अरे उस दिन इतनी सफाई से उनके बाबूजी हमें झूठ कह के चले गए। हमें उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, हमसे बात छिपाई उन्होंने। नैतिक, कल शादी है और आज तो जानबूझकर ही नहीं बताया होगा ना, ताकि। और क्यों नैतिक, ऐसी हमारी कोई शर्त थी क्या कि अगर बच्चे होंगे तो शादी नहीं होगी? नहीं जमाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी। और हम ये शर्त रखते भी क्यों? फिर भी उन्होंने हमसे ये बात छुपाई, मतलब उनके मन में चोर था। मुझे लगा था कि कितने भले लोग हैं कि उनके बाबूजी खुद आकर हमसे बात करके गए, तब भी हमने कुछ नहीं पूछा था। नैतिक, फिर तो ये ठीक नहीं किया उन्होंने। ठीक नहीं, दीदी बहुत गलत किया है। हमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और उन्होंने। दादा, गलती हमारी है। हमने बिना कुछ पूछताछ किए बहुत जल्दबाजी में फैसला कर लिया। रश्मि, हमें कहाँ पता कि ये लोग ऐसे निकलेंगे, गलत लोग मिलेंगे हमें। नहीं नैतिक, देवयानी जी गलत नहीं हैं। मैंने देखा है, शायद आपने नहीं देखा हो, लेकिन मैंने देखा है, उनकी आंखों में आंसू थे। देखिए, मैं मानती हूँ कि उनके बाबूजी ने ना बताकर गलत किया है, लेकिन वो गलत नहीं है। उन्हें भी इस बात का उतना ही बुरा लगा है जितना हमें लगा है। हाँ मुन्ना, अब इसमें देवयानी की क्या गलती? बल्कि इससे तो पता चलता है कि वो कितने साफ मन के हैं। उसने पहले ही सब कुछ बता दिया। कल अगर शादी हो जाती और उसके बाद ये बात खुलती तो हम क्या करते? भाभी माँ, बस एक यही चीज अच्छी हुई है इस पूरी बात में, वरना तो। नैतिक, अब देख, जो हो गया सो हो गया।
अब आगे क्या करना है हमें ये सोचना चाहिए। करना क्या है जीजू, शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। ये ठीक नहीं होगा रश्मि, इतनी जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। दीदी वैसे भी हमें दिक्कत हो रही है एक नए सदस्य को एक्सेप्ट करने में, और अब उनके बच्चे भी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। बस कीजिए आप सब, सही गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने परिवार को इस तरह परेशान नहीं देख सकता। इसी बात का डर था मुझे, जिस रिश्ते के जुड़ने से पहले ही हम सबको इतना बड़ा धक्का लग गया। जरा सोचिए, अगर वो रिश्ता जुड़ जाए तो पता नहीं क्या होगा। मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूं। मेरे हिसाब से ये शादी नहीं होनी चाहिए बस। हाँ दादा, मुझे भी अब ये ठीक नहीं लग रहा। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी बात सुन ली। यस। किससे बातें कर रहे हो लला? और तुम्हें तो ससुर आई थी ना, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चल। अब इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बात खत्म। रश्मि, एक बार बाबूजी क्या कहेंगे अब इसमें? और मुझे नहीं लगता कोई भी शादी के लिए राजी होगा। रश्मि, हम इस बात को गलत नजरिए से क्यों देख रहे हैं? एक नजरिया ये भी है ना इस बात का कि उन्होंने वक्त रहते हमें सारी बात सच सच बता देती, अपने भविष्य के बारे में ना सोच के। तुम ये भी तो सोचो। दत्ता जी, आपको क्या लगता है? बनने लागे में छोरी ठीक है, इसलिए शादी ना करना हमारे हिसाब से। नमस्कार। क्या है लला, सो क्यों नहीं रहे आप? सो रहा हूँ दीदी। वाह, अब दादाजी की उस जैकुलिनी आंटी के साथ शादी नहीं होगी। नाच के रहे लला, सो जाओ। आप नहीं समझोगी गिरजा दीदी, सीक्रेट है। गुड नाइट से ड्रीम। आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपका जो भी मन कहे आप फैसला कीजिए। अब क्या और सुनने के लिए बाकी रह गया अंकल जी? पिछली बार भी तो आप हमसे बात करने आए थे ना, खुद आए थे ना, सच बताने। फिर भी आपने हमसे बात छिपाई, और आज फिर से आए। अब इस बार क्या सच बताएंगे क्या छिपाएंगे हमें क्या पता। सही कह रहे हो बेटा आप। देवयानी ने भी मुझसे यही कहा था कि बाबूजी, एक बार अगर विश्वास टूट गया तो दोबारा उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक पिता की नजर से देखें तो मेरी आंखों पर स्वार्थ का पर्दा पड़ गया था। इससे पहले भी जब भी देवयानी के रिश्ते के बारे में बात हुई तो सबने उसके बच्चों के बारे में सुनकर मना कर दिया, और अब तो देवयानी भी कई सालों से शादी के लिए मना करती आ रही है। और मैं एक बाप हूं ना, कैसे देख सकता था अपनी बच्ची को अकेले, दुखी और सजा की तरह जिंदगी को काटते हुए, और वो भी उस गलती के लिए जो उसने की ही नहीं। बस यही एक बात छुपा गया मैं आपसे। मन ने कहा भी एक बार, लेकिन दिमाग ने कहा कि वो बात जिसके कोई मायने ही नहीं है उसको कुरेदने से क्या लाभ। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे जब देवयानी का पति उन्हें लेकर चला गया। और तब से लेकर आज तक ना तो माँ ने बच्चों को देखा और ना उन्होंने कोई कोशिश की, और ना ही बच्चों ने कोई कोशिश की। क्या पता वो लोग जानते भी होंगे देवयानी के बारे में या नहीं। कितना अच्छा घर परिवार, इतने प्यारे लोग। देवयानी जब भी आपके घर से जाती उसके चेहरे पर जो खुशी होती थी मैं उसे खोना नहीं चाहता।
इसलिए कर गया ये गलती। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए और मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। उसका दिल साफ है और अपने बाप की किए इस गलती पर वो भी बहुत शर्मिंदा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।